लास्ट टॉपिक में हमने किया था एक्सेलरेशन, डिस्टेंस पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी क्या दोनों प्रकार की पढ़ चुकी है, स्पीड भी दोनों प्रकार की, एक्सेलरेशन भी दोनों प्रकार की, पैरामीटर हमारे खत्म होते हैं। अब टाइम आपके सिलेबस के लिए ऐसे भी हमारे लिए टाइम कांस्टेंट है। कैसा है? आगे जाके पढ़ोगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा आपके लिए आगे जाके, बट अभी के लिए फिलहाल कैसा है? कांस्टेंट। मतलब अभी बहुत हाई लेवल की पढ़ाई पढ़ोगे तब थोड़ा पता चलेगा कि टाइम हाँ अलग अलग हो सकता है, बट अभी के लिए टाइम कैसा है तो उसके बारे में हम चर्चा। पर बेसिक बात है, अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या पलटी पॉइंट ढूंढना जरूरी है? पलटी नहीं बज रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, पर अगर बज रही है तो कान खड़े। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है उसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलेंगे? इक्वेशंस ऑफ मोशन। कितनी इक्वेशंस हैं? 3 इक्वेशंस हैं। क्या 9th में पहले पढ़ी हुई हैं? इनको हम बोलते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? याद है ना? जो प्रूफ करते थे, याद है ना? कितनी इक्वेशन है? 3। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, और लास्ट है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जब इनके प्रूफ करते थे, क्या ग्राफ वाले प्रूफ करते थे 9th में, बट अब हम क्या कैलकुलस वगैरह इंटीग्रेशन सीख गए हैं, तो हमने कैलकुलस से प्रूफ करने हैं। किससे प्रूफ करने हैं? कैलकुलस से। ठीक है, तो पहले इक्वेशन लिख दूं आपके लिए? चलो ठीक है, इक्वेशंस लिख देते हैं। पहली इक्वेशन बोलो, v इज इक्वल टू यू प्लस, दूसरी इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। आपने ऐसी पढ़ी होगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एस, एक ही बात है, माइनस प्लस। और थर्ड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। इसकी खासियत क्या सुनना, क्या तीनों में एक्सेलरेशन आ रहा है? तीनों में क्या आ रहा है बेटा? ये इक्वेशंस तभी लगेंगी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। कैसा हो? देख, अभी तक जो हमने पढ़ा, बीच में कांस्टेंट की बातें की, वेरिएबल की भी बातें की। जैसे अगर मैं बात करूं तेरे को, वेलोसिटी कितनी थी? क्या टी क्यूब मान ले तो एक्सेलरेशन कितना आता था? क्या 2t स्क्वायर? तो एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन था ना, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। कैसी? क्योंकि 1 डाल तो एक्सेलरेशन 2 आएगी, पर 2 डाल तो क्या 16 आएगी? अरे हाँ या ना? तो वेरिएबल की बात भी चल रही थी, बट ये तभी लगानी है जब एक्सेलरेशन कैसी हो? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसी हो बेटा? कांस्टेंट। ये बात याद रखना। अरे याद रखोगे क्या? पक्का? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगानी। अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रही है तो ये लगा, कभी नहीं लगा सकते हम इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें ये जो पैरामीटर्स हैं ये क्या क्या हैं सुन लो। पहली बात करते हैं v की। v है बेटा फाइनल वेलोसिटी। क्या है? हालांकि आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। u क्या है बेटा? वेरी गुड। a क्या है बेटा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी एयर एक्सेलरेशन। ठीक है, और t क्या है बेटा? टाइम। कौन सा टाइम? तब तक जब तक एक्सेलरेशन लग रही है, जब तक तब तक टाइम। क्लियर? अच्छा, और एस क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट बेटा। डिस्टेंस कैसे आ गया? एस इज द डिस्प्लेसमेंट। एस इज द मतलब अगर डिस्टेंस निकालना है तो कान खड़े हो जाने चाहिए फिर से। ये तो क्या बताएगा? पर अगर पलटी नहीं बज रही है फिर कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज डिस्टेंस। पर अगर पलटी बज गई तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो ये क्या गलत आंसर देगा? ये क्या आंसर देगा? गलत देगा, और ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ऐसा क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, फील आएगा। क्लियर है बात? इसका मतलब पलटी वाले क्वेश्चन खत्म नहीं हो गए, यहां पे भी बजेगी पलटी। क्लियर होगी बात? ठीक है, अगर मान लो मेरा गाड़ी क्या कर रही है? डी एक्सेलरेट हो रही है, यानी आप रिटार्ड हो रही है। क्या हो रही है? फॉर रिटार्ड। अगर रिटार्ड हो रही है तो ये इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं? s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर। क्या क्लियर होगी बात? फिर एक्सेलरेशन कैसे ले लेना है? नेगेटिव। क्या क्लियर बात? पक्का? अरे कंफ्यूज मत होना, कल बोला सर एक्सेलरेशन नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, दैट इज इक्वेशन। इसमें तो डालना पड़ेगा ना यार, इसमें बताना पड़ेगा गाड़ी कहाँ को जा रही है। क्लियर है बात? पक्का? अच्छा, तो क्या यहाँ भी माइनस लगा सकते हो? तो क्या यहाँ भी लगा सकते हो? खत्म। क्लियर बात? पक्का? अच्छा, अब बात आती है इनके प्रूफ पूछते हैं आपको। क्या पूछते हैं? प्रूफ पूछते हैं। तो तीनों का प्रूफ कर देंगे हम। क्या कर देंगे? तीनों का। बोर्ड में भी आपके बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर बार पूछते हैं ये मैक्सिमम। प्रूफ करो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन को। क्या करो? इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करो। तो 5 मिनट में प्रूफ हो जाते हैं, कोई बड़ी बात इसमें। क्या क्लियर बात? पक्का? गारंटी? चलो ठीक है, आ जाओ प्रूफ कर देते हैं इसके। इतना समझ गए? पर ये तभी लगानी है जब एक्सेलरेशन कैसी हो, और ये सब चीजें पता चल गई। एस क्या? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस? वेरी गुड। आ जाओ प्रूफ देख लेते हैं एक एक करके तीनों का। एक ही मैं करा दूंगा, ठीक है? एक बात में। ठीक है, मान ले प्रूफ। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन प्रूफ करते हैं।
तेरे को पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? dv बाय, अरे हाँ है ना, तो क्या dv किसके बराबर हो जाएगा? a डॉट dt। कोई शक की बात? कोई शक की बात? क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? बिल्कुल, यही तो माना है ना हमने। तो दोनों साइड क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन डाल। क्या डाल? मान ले जब टाइम 0 है तो तेरे पास जीरो इनिशियल वेलोसिटी u है, कितनी? जब टाइम t है तेरे पास फाइनल वेलोसिटी v है। अरे हाँ है ना बेटा, जब इसको पुट करेगा इंटीग्रेशन ऑफ dv, क्या v और यहां क्या आ जाएगा? u से लेके v, a तो कांस्टेंट, यहां क्या आ जाएगा? t। तो अपर लिमिट माइनस, तो क्या आ जाएगा? v माइनस यू इज इक्वल टू 80, तो v इज इक्वल टू यू प्लस, क्या पहली प्रूफ कर दी? क्या मुश्किल लगी तुझे? कुछ मुश्किल? दूसरी देख। वेलोसिटी क्या होती है बेटा? ds बाय dt। s इज द डिस्प्लेसमेंट। अरे x लेती है ना, इसमें तो s से खेलना है तो s ले लिया मैंने। तो बेटा ds क्या हो जाएगा? क्या v डॉट dt? क्या क्लियर बात? अच्छा, तो ds इज इक्वल टू, बेटा v की वैल्यू यहां से पुट कर निकाल रखी है ना, तो कितनी हो जाएगी? u प्लस 80 डॉट dt। कोई शक की बात? दोनों साइड इंटीग्रेशन डाल। दोनों साइड क्या डाल? आप सुन बेटा, a तो कांस्टेंट, a कैसा है? तो एक काम कर, इसको अलग अलग कर सकता है। ये देख, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट dt और इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ at डॉट dt। अरे कर सकता है ना या नहीं कर सकता? कर सकता है। तेरे को बुरी बात क्या है इसमें? कोई बुरी बात? बुरी बात नहीं। अच्छा, अब सुन, लिमिट कहां से कहां डालनी? मान ले जब टाइम 0 है, जब टाइम कितना है? 0 है। जब टाइम कितना है बेटा? 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। जब टाइम क्या हो गया बेटा? t हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया s। तो इंटीग्रेशन इसकी मारेंगे तो क्या जाएगी? s माइनस 0। तो क्या s लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना यार। इज इक्वल टू, बेटा u बाहर निकाल दे, t डॉट dt। t डॉट dt नहीं आएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ dt है, तो क्या t आया? और t की जगह क्या t माइनस 0 आया? तो सीधे लिख सकते हैं t। क्या लिख सकते हैं? प्लस एक्सेलरेशन बाहर आ गया कांस्टेंट है, t डॉट dt। बेटा यहाँ पे dt था, यहाँ पे t डॉट dt, तो x की पावर n यानी t स्क्वायर बाई 2। क्या आएगा? t स्क्वायर बाई 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर कर दे तब भी t माइनस 0 आएगा, तो वैल्यू तो यही आएगी। तो फॉर्मूला आ गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्या प्रूफ कर दी दूसरी? क्या मुश्किल लगी? क्या ये बात तुम्हें समझ आई? हाँ, एक अजम्पशन लिए कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। कैसी है? तभी तो बाहर निकाल पाए ना यार, ऐसे थोड़ी निकाल पाते थे। ठीक है ना? थर्ड देख, एक्सेलरेशन तेरे को पता है किसके बराबर होता है? v dv बाय dx। ये s ले ले, होता है ना यार, पढ़ा है ना? तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? v डॉट dv इज इक्वल टू a डॉट ds। पक्का? यहां भी इंटीग्रेशन और यहां भी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, बाहर आ गया पहले। मान ली डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी u है, डिस्प्लेसमेंट s हो गया तो वेलोसिटी v है। क्या इतनी बात क्लियर? यहाँ पे क्या v, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ आ जाएगा u से लेके v, यहाँ a और यहाँ पे सीधे s। अपर लिमिट माइनस, तो क्या आ जाएगा? v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू as। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। क्या तीनों प्रूफ कर दिया? तीनों इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 3 या 5 नंबर की आ सकती हैं, कोई बड़ी बात। देख लिया आपने, आसान है। याद रखना है, एक में dv बाई dt, एक में ds बाई dt और एक में v dv बाई ds। और लिमिट लेना आ गई। लिमिट देखो, अगर कहीं v दिखता है तो लिमिट u से v लो। क्या लो? सिंपल। v दिखता है तो u से v, s दिखता है तो 0 से s, टाइम दिखता है तो 0 से टेक t। कोई बुरी बात? पक्का? समझ आ गया या मुश्किल लग गया? पक्का? एक्सेलरेशन सब में कैसी है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये बात याद रख। क्लियर? बताऊं? बताऊं? अब एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको। क्वेश्चन क्या कराऊंगा? एक जनरल फॉर्म पढ़ाऊंगा आपको, एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। क्योंकि आज हमने पढ़ लिया ना, एक फॉर्मूला पढ़ा हमने, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, पढ़ा ना यार? तो एक चीज सिखाऊंगा इसके बारे में और एक होमवर्क दूंगा, छोटी सी चीज आपको। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। जनरल, आप एक चीज समझते हैं। मान लो मैं आपको बोलता हूँ एक गाड़ी है, क्या आपके पास? एक गाड़ी है, ऐसे ठीक है, कोई भी गाड़ी है, इसको मैंने बोला ए गाड़ी। कितनी गाड़ी? बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। कितनी हो सकती है ना यार, मुझे नहीं पता। 2 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। इसकी एक्सेलरेशन है बेटा, एक्सेलरेशन इसकी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना? बिल्कुल सही। उससे पूछा
t इज इक्वल टू, सुनना ध्यान से, 5 सेकंड में ये कहाँ है? डिस्प्लेसमेंट बताओ इसकी, क्या बताओ? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, हमको s चाहिए तो फॉर्मूला लगा देंगे ut प्लस हाफ 8t स्क्वायर। तो हम बोलेंगे सर s इज इक्वल टू u इंटू टी, 2 इंटू 5 क्या 10 प्लस हाफ a कितना है 1, t स्क्वायर क्या 25, अरे हाँ या ना, तो 25/2 क्या 12.5, तो डिस्प्लेसमेंट आ गए 22.5 मीटर। क्या क्लियर? आप बोलोगे सर बहुत आसान है, कोई दिक्कत? मान लो सेम क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है। ये ए है, कोई कार है 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, कितने जाने दो, एक्सेलरेशन इसकी वही 1 मीटर पर, टाइम कितना 5 सेकंड, मुझे कोई फर्क। अब सुनो, अब उसने 5 सेकंड नहीं लिखा बेटा, अब उसने लिख दिया 5th सेकंड, कितना लिख दिया? तो यहां पे कान खड़े हो जाने चाहिए। पहले क्या था 5 सेकंड में, अब है 5 सेकंड पे। नहीं सुनो, पहले क्या बोला था 5 सेकंड में, टोटल 5 सेकंड में, और ये कितना है 5 सेकंड पे। इसका मतलब क्या पहले सेकंड पे पूछ रहे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे? हाँ, किस पे पूछ रहे कि 5वें सेकंड पे कितना चला है। मान ले 1 सेकंड में मैं 2 मीटर चला, इसको कोई लेने देना, दूसरे में क्या पता 4 चला 6, मुझे कोई फर्क। मुझे ये फर्क है कि जब घड़ी पे 5वां सेकंड हुआ, कितना सेकंड हुआ, तो तू कितना चला। कुछ दोनों क्वेश्चन में फर्क है, नहीं है, बड़ा फर्क है। इसको कैसे निकालेंगे, सुन ध्यान से, 2 मेथड है इसके, एक जनरल फार्मूला और एक सिंपल मेथड। अब सिंपल मेथड देख तू, ठीक है, फिर तेरे को जनरल से कराऊंगा। सिंपल मेथड देख, सिंपल मेथड है बेटा, तुझे 5th सेकंड का बताना है, कितने का, तो तू देखेगा तूने 5th सेकंड चला कब। 5th सेकंड किसके बीच है? क्या 5th सेकंड वही है जो तू 4th और 5th में ले रहा है? जब तू 4th से कहां जा रहा है, 5th जा रहा है, तो यही सेकंड है ना तेरे पास। तो एक काम कर, अपना डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड पे निकाल और अपना डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड में निकाल, और 5 में से 4 को माइनस कर दे। आ सकता है ना यार, कोई बुरी बात है क्या? जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं तेरे को, फॉर्मूला देख, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 8t स्क्वायर। मान ले तू निकालता है 5th सेकंड में, कितने पे, 5th पे निकाल, तो s5 बेटा, u की वैल्यू कितनी 2, t की वैल्यू कितनी, इधर से 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना 1, t स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो s5 इज इक्वल टू, बेटा क्या यही आएगा? तो मतलब डायरेक्ट कर दूं मैं, ये कितना आया 22.5, कोई शक की बात? अब क्या निकाल, 4th पे निकाल, किस पे निकाल, 4th पे, s4। जब तू 4th पे निकालेगा, देख कैसे निकालते हैं, u इंटू टी यानी 2 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 4 का स्क्वायर, क्या तुझे आया 2 इंटू 4 कितना 8, 4 4 16, 16/2 8, 8 और 8 16 मीटर। तुझे क्या चाहिए, तुझे ये चाहिए माइनस चाहिए इसका, तो हम सीधे बोलेंगे हम s 5th सेकंड में कितना चले वो डिपेंड करता है s5 माइनस s4 से। तो 22 माइनस 5/16 या 4 क्या 6.5, कितना आया 6.5 मीटर। हाँ भाई, मतलब 5वें सेकंड पे तू 6.5 मीटर चला, कितना चला, एग्री किया तूने, पक्का? तेरे को क्या मुश्किल लगा? तेरे को फील आया कि 5 सेकंड और 5th सेकंड में क्या फर्क है? अगर वैसे ही मैं बोलता टाइम बता, ये 3rd सेकंड में कितना था, कितना, तो 3rd सेकंड क्या हो जाएगा जब ये दो, हाँ जब 2 से, अब गलती क्या करते हैं बच्चे, 4 से 3 निकाल, 3 से 4 निकाल देते हैं। अभी वो तो 4th हो गया ना, वो कितना हो गया, तो आंसर फिर गलत आएगा। 3rd सेकंड का मतलब 2 से लेके 3 के बीच, 2 सेकंड से 3, तो तू 3 का निकाल, 2 का निकाल, दोनों को। बट हम ऐसे नहीं करेंगे, इसका एक जनरल फॉर्म है, क्या है, तू बस इसका याद रख, ये 2, ये 1, ये 5, सॉरी ये 2, ये 1, ये 5th सेकंड। आंसर कितना आ रहा है 6.5। हम एक जनरल फॉर्म पढ़ेंगे, फिर उससे आंसर निकालेंगे, कितना आना चाहिए, हम वो यूज करेंगे। बार बार ये मेथड यूज लंबा है ना यार, पहले 5 निकालो, फिर 4 निकालो, फिर माइनस करो, या तो इससे अच्छा हमको 1 मिल जाए। क्या क्लियर है बात, फील आया ना तेरे को? चल ठीक है, अब देखते हैं इसको इजी से कैसे कर सकते हैं। मिटाऊं इसको? ये सब मैंने इसलिए बताया ताकि तेरे को फील आए कि 5 सेकंड और 5th सेकंड में फर्क है, बहुत फर्क है। 5 सेकंड मतलब टोटल 5 सेकंड, 5th सेकंड मतलब सिर्फ 5th सेकंड। चल ठीक है, वेरी गुड, इतना तेरे को क्लियर हुआ, गुड। जनरल केस देख बेटा, s का फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ 8t स्क्वायर, कोई शक की बात? टाइम को पुट कर देंगे हम n, कितना, अगर तू फील कर, मुझे 4 सेकंड निकालना है, क्या निकालना है,
अगर एग्जाम्पल फर्जी फोर्थ निकालना है तो क्या 3 से 4 जाऊंगा? इसका मतलब अगर ये n है तो ये क्या n-1 है? हाँ, तो जाया नहीं आया। इसका मतलब अगर इस इक्वेशन में t की जगह n पुट करो तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देख, ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू un प्लस हाफ a n स्क्वायर। क्या कोई शक की बात? अब ये निकल गया मान ले फोर्थ का, तो थर्ड का भी निकालना है। तो हाँ, वेरी गुड। तो क्या लिखूंगा? n-1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? u n-1 प्लस a n-1 का। कोई शक की बात? कोई दिक्कत? अब बेटा हमको क्या चाहिए? ये चाहिए, ये चाहिए, इनका माइनस चाहिए। हाँ, क्या दिस माइनस दिस चाहिए? बिल्कुल। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। क्या बोलते हैं? याद रखना इसको। अगर तेरे को कभी पूछा है ना डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ये फॉर्मूला जो अभी निकालेंगे, डेरिवेशन आई। तेरे को पहले मैंने समझाया क्यों आई, अब डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। हमको क्या निकालना है? एस nth। क्या निकालना है? तो हमको पता है कैसे निकलेगा। क्या Sn माइनस S-1। कोई शक की बात? क्या Sn पता है? पुट करेंगे वैल्यू सीधे यहाँ पे देख, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, बेटा ये माइनस का और ये प्लस का, ये हो जाएगा un-1 माइनस an-1 का स्क्वायर। कोई शक की बात? अब खोलना है इसको, ठीक है। un प्लस हाफ an स्क्वायर, ध्यान से देखना, माइनस un क्या प्लस u माइनस हाफ a। अब सुन, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, a प्लस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे हाँ या ना? इसका मतलब यहां क्या माइनस लगा है, तो जो अंदर प्लस की टर्म है वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की वो a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस में है वो माइनस में निकलेंगे। किस में निकलेंगे? अब आता मल्टीप्लिकेशन के साथ निकाल रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ n स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? n स्क्वायर, प्लस में था ना माइनस में है, फिर माइनस में हाफ a। अब बेटा 1 का स्क्वायर b, तो कितना आया? 1। वेरी गुड। अब एक टर्म थी माइनस में, माइनस 2ab, पर वो हाँ वेरी गुड, तो प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है n, b की वैल्यू 1, पर साथ में क्या लगाएंगे? 1/2a। अरे हाँ यार, बाहर वाला तो मल्टीप्लिकेशन हो गई होगा। अगर तू ध्यान से देख, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, यहाँ बचा 1 माइनस a/2 प्लस 2 से 2 प्लस यहाँ बचा nu। क्या बचा? कोई शक की बात? अब एक काम कर, क्या u कॉमन निकल रहा है? u कहाँ है? u तो है ही नहीं है, a है। क्या है? अच्छा, a और a कॉमन निकल रहे हैं। तो देख मैं कॉमन कैसे निकालूंगा, सुनना, मैं इसको पहले लूंगा, तो यहां लिखूंगा प्लस और यहां पे लगाया हाफ, क्या लगाया? और a। अब देखना ध्यान से, ये प्लस में a/2 क्या है ये, पर यहां पे 2 तो है नहीं, तो क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साथ में n। देख इसको मल्टीप्लाई करके देख, 2 से 2 कटा, क्या an बचा प्लस में। अब ये किसमें? माइनस में, तो क्या लगाना पड़ेगा? a/2 और a/2, क्या 1 लगाना पड़ेगा? बिल्कुल। अब सुनना ध्यान से, जो s nth का फॉर्मूला आया वो आया u प्लस a/2 2n-1 100%। क्या याद रहेगा? दिस इज द फॉर्मूला। क्या क्लियर है बात? क्या आंसर 6.5 मीटर आया था? आजा निकाल के देखते हैं। s किस पे निकाला था? फिफ्थ सेकंड पे। तो u क्या था हमारे पास? 2 मीटर पर सेकंड। कितना था? 2 प्लस a कितना था? 1/2 कितने सेकंड में? 5 में। तो 2 इंटू 5 का 10, 10 माइनस 1 9, तो ये आ जाएगा 2 पक्का। कोई बात नहीं है, देखो प्लस ये कितना आया? 4.5। आंसर कितना आया? कितना आया? उसमें कितना आ रहा था? तो आंसर आया नहीं आया? अरे 9/2 4.5 ही होता है ना, तो आंसर आया नहीं आया? तो छोटा हुआ क्वेश्चन या बड़ा हुआ? अगर मान लो उसने बोला 10th सेकंड, क्या पूछा? तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? क्लियर है बात? पक्का समझ आ गया ना तेरे को? 19 आएगा फिर। अब सुन, ये देख 10 2 20 माइनस 1 19। अब सुन, अगर मैं ध्यान से देखूं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद एच.सी. वर्मा में भी है। क्वेश्चन है कि हमने पढ़ा डायमेंशन करेक्ट होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन है इसके डायमेंशन करेक्ट होनी चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ ईच टर्म शुड बी सेम। बेटा ये क्या डिस्प्लेसमेंट, ये क्या u मतलब वेलोसिटी। अगर ये मीटर है तो ये क्या मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यार इसकी डायमेंशन खराब है। फिर डायमेंशन इसकी बराबर होनी चाहिए ना, पढ़ा है ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, पढ़ा है ना। इसके डायमेंशन इसके बराबर, इसके डायमेंशन इसके बराबर, इसके डायमेंशन, पर यहां तो ऐसा नहीं हो रहा। यहां पे ये क्या है? u और यहां पे ये क्या है? इसका मतलब डायमेंशन इनकरेक्ट है। कैसी है?
नहीं है इनकरेक्ट न लो, ये करेक्ट है। क्या है ये? करेक्ट है। ये कल आपने पता करके आना है करेक्ट क्यों है। गूगल पे सर्च मार सकते हो, थोड़ा दिमाग लगेगा, तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ के, मान लो यहाँ पे टी आ जाता साथ में, तो u इंटू टी कितना हो जाता? u इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, क्या मीटर बनता? तो ये भी मीटर और ये भी, फिर क्या करेक्ट हो जाता? देखो ये कितना मीटर, ये कितना मीटर पर, कोई दिक्कत? पर मल्टीप्लाई अगर मैं सेकंड से कर लूं तो सेकंड कट जाएगा। इसका मतलब अगर टाइम ये की सेकंड टाइम अगर है यहाँ पे और उसकी वैल्यू 1 सेकंड है, तब तो डायमेंशनली करेक्ट है नहीं? तो यस सर ना, ये कल पता करके आना। तो ये कैसे करेक्ट है? अरे हाँ या ना, कर पाओगे? थोड़ा दिमाग लगा पाओगे? मैं बता रहा हूँ डायमेंशनली करेक्ट है। कैसी है? देखने में नहीं लगती, देखने में लगेगा यहाँ मीटर और यहाँ मीटर पर सेकंड, बट एक्चुअल में यहाँ भी क्या है? मीटर। तो ये आप पता करके लाओगे कैसे? होमवर्क ऐप के लिए। क्लियर? पक्का? आगे करें? चलते। समझ आ गया? मान लो उसने बोला 9th सेकंड पे कितना, तो यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेगा? तो 18 - 1 है 17। पक्का? समझ आ गया? क्या मुश्किल है तेरे लिए? चल ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन nth सेकंड। चल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। काइनेमेटिकल इक्वेशन थोड़े क्वेश्चन करते हैं, थोड़े लगाते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये जो इक्वेशंस है ना, ये काम क्या आएंगी? गाड़ी चल रही है, गाड़ी की एक्सेलरेशन निकालो, गाड़ी रुक रही है, वेलोसिटी 0 हो गई, कितना टाइम पे रुक रही है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करके, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब निकालना है इसमें, ठीक है। अब देख एग्जांपल देखे, फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा। एग्जांपल भी क्वेश्चन ही है वैसे। मान ले कोई कार है, क्या कोई इनिशियली यहाँ पे पड़ी है, टाइम 0 पे इसका एक्स 0 है, ठीक है, इनिशियल पड़ी हुई है। मान ले टाइम 0 पे एक्स 0 पर u है इसके पास, u है इसके पास 10 मीटर पर सेकंड, कितना मतलब क्या इनिशियल वेलोसिटी दी है, और इसको पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, क्या लग रहा है, कितना लग रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना आपको बताना है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट दी, फाइंड डिस्टेंस इन 3 सेकंड्स, फाइंड डिस्टेंस इन। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछते फिर कोई दिक्कत, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या तुम्हें टाइम दिया है, a दिया है, u दिया है, तो s निकाल देते, आंसर आ जाता। पर कब ये डिस्प्लेसमेंट होता, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तब बराबर होता है जब पलटी, पर क्या पता पलटी बज रही है, हमको पता, और अगर ध्यान से देख तो पलटी बज रही है, पर वो डिपेंड करता है कौन से टाइम पे है। ध्यान से देख बेटा, ये रिटार्ड कर रहा है इसको, क्योंकि वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, क्या दोनों तो स्पीड घटेगी, कल समझाया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। कैसी है? आप सुन बेटा, फील करिए 10 मीटर पर, सॉरी सेकंड स्क्वायर से कहाँ जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड है ना, स्क्वायर थोड़ी होता है, स्क्वायर तो एक्सेलरेशन है। हाँ अच्छा, ये गया गया गया, 1 सेकंड में क्या ये 5 मीटर पर सेकंड कम कर देगा इससे, तो 2 सेकंड में तो ये 0 हो जाएगी। क्या इक्वेशन लगाने की जरूरत है, कॉमन सेंस है ना यार। 2 सेकंड में क्या हो जाएगी, जैसे अगर तूने ऐसे नहीं सोचना, तू ऐसे लगा दे v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तुझे पता है पल्टी पॉइंट कौन सा, जब v 0 हो जाए तो मार दे v को 0, v 0, u की वैल्यू कितनी 10, प्लस लगाएंगे माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, क्योंकि -5 इंटू टी, यही तो, अबे यही तो निकालना है हमको, 3 कैसे, तो t की वैल्यू कितनी होगी, देख यहां से ये -10 और -5, तो क्या प्लस, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेकंड्स। कितनी करने की जरूरत भी नहीं थी, सामने पता चल रहा था, मतलब 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी, पर हमको चीज कितना पूछा है, 3 सेकंड पे। तो फील कर इसका मोशन कैसे है, 10 सेकंड से जा रही है, रुकी 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 रुक गई, पर तीसरे सेकंड में पीछे भी तो जाएगी, कल यही तो बात की थी। इसका मतलब क्या पलटी मार रहा है, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे सीधे इस s इक्वल टू ut में अगर 3 सेकंड पुट कर लोगे तो डिस्टेंस नहीं आएगा, वो क्या आएगा। अब देखते हैं 2 सेकंड में कितनी चलेगी, देखते हैं 2 सेकंड में, हालांकि दिख रहा है यहाँ से, पर कोई बात नहीं, देख लेते हैं, हमको नहीं पता ना। हम लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, 2 सेकंड की बात चल रही है, तो s इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी 10 इंटू 2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना -5 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 से 2, s इज इक्वल टू क्या 20 - 10, तो 10 मीटर कितनी चली, अरे हाँ या ना, बिल्कुल 2 सेकंड में 10 चली, ठीक है। पर हमको तीसरे की भी चाहिए, तो निकाल s3 निकाल, तो फॉर्मूला क्या लगेगी, ut यानी 10 इंटू 3 प्लस हाफ -5 इंटू 3 का स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू 3, या 30, या आ जाएगा 9, कितना आया 9 5 जा 45, 45 बाय 2 22.5, 22.5 माइनस में, अरे हाँ या ना, तो ये कितना आ गया 7.5 मीटर। क्या क्लियर। अब बेटा ये जो S3 है ना, ये सीधे डिस्प्लेसमेंट है, क्या है ये,
क्योंकि यार हमने तो सीधे लगा दिया ना, बट एक्चुअल में पाथ वो है। अगर मैं एक्चुअल में पाथ बताऊँ ना आपको फील आएगा। मान लीजिए 0 है और ये है 10 मीटर, कितना 10 मीटर। टाइम 0 पे x 0 है, क्लियर है, और टाइम 2 सेकंड पे x कितना है 10 और पलटी बज रही है यहाँ पे, वेलोसिटी कितनी 0, पलटी पे वेलोसिटी कितनी। अब फिर अगर देखें तो ये कितना 7.5 पे मिल रहा है, तो 10 से 7.5 कहीं यहाँ आएगा, तो 7.5 यहाँ पे, पर टाइम कितना है यहाँ पे 3 सेकंड, यहाँ पे कितना 2 सेकंड x। इसका मतलब अगर तू डिस्प्लेसमेंट देख तो कितना आ रहा है 7.5, बोला था ना ये तो डिस्प्लेस, पर हमको पूछा क्या पूछा, पर डिस्टेंस ये यहां से ये गया, फील कर यहां से ऐसे गया, क्या यहां से पलटी बजी, क्या यहां पे आया, तो कितना चला, क्या 10 पहले चला और 10 से 7.5 क्या 2.5 और चला, तो क्या 12.5 चला। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना चला वो, बिल्कुल। क्या तुम्हें आया या नहीं आया, क्या मुश्किल लगा, सच बता। अरे सब कुछ वही किया है हमने, जो पहले करते थे सब वही है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता, और इंस्ट्रक्शन नहीं कराऊंगा मैं, ये एक ही कराऊंगा ऐसे। कोई कंफ्यूजन है बता। हमने लॉजिक से ही देख लिया कि अगर ये 5 मीटर पर सेकंड इसको घटा रहा है तो पहले में 5 रह जाएगी, दूसरे सेकंड में 0 हो जाएगी, और जहां पे 0 हो जाएगी वो पलटी। मान लिया अगर ये 3 सेकंड नहीं पूछता तो पलटी बचती ही नहीं, फिर जो एस वैसा वही सीधे आता, कोई दिक्कत की बात, फिर तो बचता ही नहीं। और इसने उसके बाद की कहानी पूछी, बाद की कहानी पूछी तो एक्सेलरेशन थोड़ी 0 हुआ, वेलोसिटी 0 हुई ना, ये देख टन 0, अब पीछे तो जाएगा नहीं, बिल्कुल। तो इसका मतलब पलटी बचेगी। क्लियर होगी बात, पक्का। अगर मान ले वो बोलता 2 सेकंड पे बताओ, तो 2 सेकंड पे क्या 10 आंसर आ जाता, फिर कोई दिक्कत, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट वही, क्योंकि पलटी बज रही, पलटी तो तब बजेगी जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी उसके बाद, और वेलोसिटी 2 पे 0 हुई, पूछा कितने पे है 3 पे, तभी दिमाग लगाया हमने। क्या क्लियर होगी बात, पक्का। अरे हाँ या ना, या नहीं पता चला, कुछ मुश्किल है, पक्का। चल वेरी गुड, आगे नहीं तुम समझ आ गया। चल अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मान लो एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है, क्वेश्चन नंबर 2, एक गाड़ी है, वो ट्रैवल कर रही है, क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, और कुछ उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड से, कितनी, ठीक है, उसने बोला 10 मीटर पर सेकंड से वो ट्रैवल कर रही है, क्या कर रही है, बिल्कुल सही बात। और पहले 5 सेकंड के लिए कर रही है, कितने की, या आप ऐसे लिखो 10 मीटर पर सेकंड से कर रही है, और इसके बाद बेटा एक्सेलरेशन भी दिया है, क्या दिया है, एक बॉडी है, एक्सेलरेशन भी दिया 5 मीटर पर सेकंड, कितना, क्या इतनी बात क्लियर। उसने बोला, सुनना क्वेश्चन सुन लेना, पहले 5 सेकंड के लिए चली, पहले 5 सेकंड के लिए 5 मीटर पर सेकंड से, कितने से 5 मीटर पर सेकंड से, क्लियर है। या फिर आप ऐसे मानो, थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लो, कितनी मान लो, मान लो 0 है, क्लियर। पहले 5 सेकंड के लिए चली, क्या चली, फर्स्ट 5 सेकंड्स वो एक्सेलरेशन से चली 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, क्लियर है बात। और क्वेश्चन पूछा है फाइंड वेलोसिटी, क्या पूछा, फाइंड वेलोसिटी बेसिकली, ठीक है। फिर सेकेंडली उधर से ही एग्जैक्टली वहीं से सेकेंडली 10 सेकंड के लिए चली, कितने, पर उस टाइम वेलोसिटी कांस्टेंट है, कैसी है वेलोसिटी, क्या क्लियर। इसमें भी फाइंड आपने क्या बताना है, चलो छोड़ो, ठीक है, इतने चली। और फिर थर्डली एक ही क्वेश्चन है, थर्डली फिर 5 सेकंड के लिए चली, कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड चली, और लास्ट में वेलोसिटी उसकी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई। अब तीनों चीज में आपने एक चीज कॉमन निकालनी है, फाइंड डिस्टेंस, क्या निकालना है, इसका मतलब कुछ डिस्टेंस यहाँ चली होगी जिसको हम बोलेंगे S1, फिर कुछ यहाँ S2, कुछ, क्लियर। आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल, समझ बेटा। फील्ड का इनिशियल वेलोसिटी कितनी, एक्सेलरेशन कितना, 5 मीटर पर सेकंड। लॉजिक से सोच, 1 सेकंड में क्या 5 मीटर पर बढ़ रहा है, तो 5 सेकंड में v कितना हो जाएगा, 25, 5 5 कितना, क्या निकालने की जरूरत है, निकाल ले यार तू। कैसे निकालेगा बता, फॉर्मूला कौन सा लगाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी, क्या u 0, तो v इज इक्वल टू a कितना है 5, टाइम कितना 5, तो वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड। इस सेकंड वाले पार्ट में हमारे काम आएगी, क्लियर। बट हमको पहले में क्या निकालना है, S1, क्या निकालना है,
डिस्टेंस कितना चले, तो बेटा सीधा फॉर्मूला है ut प्लस हाफ, कोई शक की बात, पर ut तो जीरो है ना क्योंकि u जीरो, तो हाफ a की वैल्यू कितनी 5, कितने टाइम के लिए बोला उसने 5 के लिए। अब देख 5 5 25, 25 5 125, 125 बटे 2 क्या 62.5, अरे हाँ या ना, ये S1 आ गया हमारे लिए, ठीक है। और साथ साथ में ये भी देखना कि पलटी बज रही है नहीं बज रही है, ठीक है, देख लेंगे। अब S2 निकाल, क्या निकाल बेटा, उसने बोला सेकेंडली 10 सेकंड के लिए चली पर वेलोसिटी कांस्टेंट, अच्छा वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v फाइनल माइनस बटे टाइम। बेटा अगर v फाइनल और v इनिशियल सेम हो गए तो एक्सेलरेशन कितना आया, कितना आया, जीरो। कितना आया, क्या हुआ तू कंफ्यूज हो रहा है क्या, हाँ लिखा है तो मैंने बहुत कुछ था, तुम्हें याद कहाँ रहता है, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना यार। वेलोसिटी चेंज कब होती है, ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन चेंज होती है, कहने का मतलब है अगर एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक। अच्छा यहाँ पे देख फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बट a कितना है इसमें, तो सीधा u इंटू टी। अब तुम u कितना है इसका, क्या 25 निकाल चुके हैं, तो 25 इंटू टाइम, कितने टाइम के लिए 10 सेकंड के लिए, तो कितना आया 250 मीटर। क्या क्लियर, पक्का फील आया, देख ले हुआ क्या है, मान ले पहले एक्सेलरेशन लग रही जीरो, इधर बैठी हुई है जीरो, क्या v, बट v निकाला तो इसके लिए तो वो u ही है ना, ये तो उसके बाद की कहानी है ना। सुनना यहाँ पे पड़ा है कोई बॉडी, इस पर फोर्स लगाया तो क्या एक्सेलरेशन आएगा, फिर फोर्स की तो बात ही नहीं करनी है ना, हमने डायनेमिक्स में बात करनी है। एक्सेलरेशन आया 5 सेकंड के लिए, फिर छोड़ दिया तो अब एक्सेलरेशन है ही नहीं, फोर्स लग रही नहीं है, तो अब क्या कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगी, तो फोर्स तो लग रही नहीं है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, सुनना तो फिर कोई फोर्स आ गई इसको रोकने वाली, कोई एयर कुछ भी आ गया, हमको नहीं पता कुछ भी आ गया, पर क्या फिर वो उसको रोकना चाहेगी, तो फिर क्या वो रुक जाएगा जीरो, तो ये मोशन हो रहा है। मान ले इसको है, मैंने इसको धक्का दे दिया, एक्सेलरेशन दी 5 सेकंड के लिए, तो ये गया ऐसे एक्सेलरेशन है, अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, क्या हो गई, और फिर धीरे धीरे क्या हो गई, जीरो। ये पोर्शन है, क्लियर होगी बात। स्टार्टिंग में इनिशियल कितनी जीरो, पर 5 सेकंड के बाद उसकी v कितनी हो गई 25, पर v वो 25 क्या 10 सेकंड के लिए 25 ही रही, हाँ बेटा कांस्टेंट रही, तभी तो 25 वैल्यू डाली। अब देख अगर S3 निकालें तो S3 के लिए पर पहले हमको एक्सेलरेशन चाहिए, क्या चाहिए बेटा, उसने क्या बोला वेलोसिटी कितनी 5 सेकंड के लिए निकालना है। अगर मैं सीधे ऐसे देखूं क्या v इज इक्वल टू u प्लस at, अब ध्यान सुनना, हाँ उसने क्या बोला लास्ट में v कितना होना है, तो ये तो जीरो हो गया। अब वो कितने से चल रही है 25 से, तो 25 यहां पे, अब सुन प्लस a कितने टाइम के लिए चली 5, इसमें लिखा 5, तो यहां पे देखिए कितना आया -25 अपॉन 5 इज इक्वल टू a, तो एक्सेलरेशन कितनी आई -5 मीटर पर, क्या तुझे आया, बिल्कुल सही बात है, उसको एक्सेलरेशन पीछे को लग रही होगी ना क्योंकि वेलोसिटी है, तभी तो रुका वो, ऐसे थोड़ी रुक सकता था, बिल्कुल। अब निकाल दे S3, तो S3 की वैल्यू क्या हो जाएगी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u कितना क्या 25, टाइम कितना 5 -1/2, 5 टाइम कितना 5 का स्क्वायर, अरे हाँ या ना, तो 25 5 जा 125, 25 25 5 जा 125, 125/2 क्या 62.5, और 62.5 यहाँ से आएगा ना, 125 माइनस 62.5, तो आंसर कितना 62.5 मीटर, अरे हाँ या ना। अगर ध्यान से देख तो इधर वेलोसिटी क्या हो रही है जीरो, पर इसके बाद की कहानी तो पूछी नहीं है, इसका मतलब पलटी पूछ रहा, तो यही डिस्प्लेसमेंट और यही डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट इस केस में किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर, और कितना है S1 प्लस S2 प्लस बेटा 62 क्या 125 और क्या 375, कि तुम्हें मैथ करना नहीं आता, 250 प्लस 125 कितना हो गया 375, तुम्हें आ गया। अगर मान लिया पूछता एवरेज वेलोसिटी बताओ, क्या बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑन टोटल टाइम, पहले चला 5 सेकंड के लिए एक्सेलरेटरी मोशन से, फिर चला कांस्टेंट मोशन से, फिर चला रिटार्डेशन से, तो 5 प्लस 10 क्या 15, 15 प्लस 5 क्या 25, तो कितना आ जाता 375/25, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है, यही आपका डिस्टेंस है, और जो आंसर आएगा डिवाइड करके टाइम से डिवाइड करके वही आपका क्या होगा एवरेज वेलोसिटी, और वही होगी एवरेज स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है इस टाइम बराबर। क्या तुम्हें फील आया नहीं आया बताओ, यहाँ एक्सेलरेशन क्यों निकाला समझ आया, क्योंकि बॉडी अपने आप रुकती,
अरे रिटार्डेशन बज रहा होगा ना, फोर्स बज रही होगी, पर फोर्स की बात तो हमने करनी, पर हमको पता है एक्सेलरेशन आया। फोर्स की वैल्यू क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। बिल्कुल, देख कोई कंफ्यूजन है तो बोल भाई, इधर बोल। एक बॉडी थी, 0 से स्टार्ट हुई, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 25। कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो 25 से ही चलेगा 10 सेकंड तक, फिर वो 25 से ही चलेगा, पर फिर 25 से कितना हो गया, 0। पर 0 के बाद की कहानी, तो जो डिस्प्लेसमेंट वही क्या, डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, पहले S1 निकाला, ये देख S1 निकाला, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, मतलब u तो 0 था ना इनिशियल, तो हाफ AT स्क्वायर हमने लगा दिया। फिर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, बट अब इस u 0 क्योंकि 5वें सेकंड के बाद वो कांस्टेंट से, वेरी गुड, 25 से चल रही है, अरे हाँ यार, पर एक्सेलरेशन कैसा है, 0, क्योंकि वेलोसिटी कैसी, फिर वेलोसिटी कैसी हो गई, 0, बट इसका मतलब हमको एक्सेलरेशन चाहिए, तो हमने वेलोसिटी 0 है, u हमको पता था 25, तो हमने क्या निकाल दिया, एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन निकाला, s इक्वल टू ut में डाला तो आंसर आ गया, और तीनों को प्लस कर दिया, और देखा पलटी बज रही। क्लियर होगी बात, पक्का। अच्छा इलस्ट्रेशन था, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। क्लियर होगी बात, पक्का। अब बिठा दो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लिया करो, आपके लिए सब नहीं है ये, वो एक्सेलरेशन थोड़ी पढ़ रहे हैं नोमी वाली हम। अब देख, देखो एक क्वेश्चन रहता है, ऐसे क्वेश्चन हमने आगे भी करने हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने आगे भी रिलेटिव मोशन पे, पर बहुत आगे बढ़ने हैं, तो चल तेरे को कराता हूँ, 2 क्वेश्चन कराता हूँ। मान ले एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, 2 बसें हैं, कुछ भी हो सकता है, मुझे कोई फर्क, ये ए है और ये बेटा, बी के पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कितनी, पर एक्सेलरेशन है इसके पास 5 मीटर पर, कोई शक की बात। इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, टाइम 0 पे एक्सेलरेशन कितनी, 0, पर इसके पास वेलोसिटी है, कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, कितनी, उसके बाद वेलोसिटी, इसके बाद वेलोसिटी, टाइम 0 की बात चल रही है सारी, ठीक। इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो, वो है 100 मीटर, कितनी, क्वेश्चन कैसे, will A ever catches B? If not, find minimum separation between them. 2 क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे, एक आप करोगे एक मैं कराऊंगा, मैं एक ही कराऊंगा बता रहा हूं तुम्हें, दूसरा पूरा आपसे निकलवाऊंगा यहाँ पे, तो ध्यान से समझना, ठीक है। ठीक, देख फील कर हो रहा क्या है, ए और बी है, ठीक है, बी के पास एक्सेलरेशन है, क्या है, पर इनिशियल वेलोसिटी, इसके पास एक्सेलरेशन, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कैसे रहेगी, कांस्टेंट। बेटा एक्सेलरेशन 0 हो गई तो वेलोसिटी, अगर इसका मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड से है, तो अगले 10 सेकंड के बाद भी कितना रहेगा, बट ये नहीं रहेगा। अगर ये 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड चलेगा, तो अगले दूसरे में 10 हो जाएगा, फिर 15, फिर 20, फिर 25, ठीक है। दूरी है इनके बीच में 100 मीटर, कितनी, हमने पूछना है क्या कभी ए बी को पकड़ पाएगा, अगर नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते, तुक्का नहीं मारना हमने, ऐसे तुक्के नहीं मारने, तुक्के मारे फिर थोड़ी आता है फिजिक्स, तुक्के नहीं मारने, ठीक है। आसान क्वेश्चन को भी उतनी रिस्पेक्ट देनी है जितनी मुश्किल क्वेश्चन को देनी है, तभी आगे सीख पाओगे। अगर बोलोगे आसान आता है तो गलती हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं पकड़ पाएगा तो कम से कम दूरी कितनी होगी उनके बीच, कम से कम दूरी, मैक्सिमम दूरी नहीं, कम से कम। फील करना है, देख इसके पास इनिशियल वेलोसिटी, पर इसके पास एक्सेलरेशन है, इसके पास वेलोसिटी तो ये आ रहा होगा, पर फील कर इसकी 5 है, फिर इसकी 10 होगी, फिर 15, जैसे इसकी 15 होगी ना, ये भाग जाएगा। अरे ये इसको पकड़ पाएगा क्या, इसकी तो 10 ही रहेगी ना, इसकी कितनी हो जाएगी, 15, इसकी कितनी हो जाएगी, इसका मतलब जब, हाँ 15, 20 तो 25 भी होगी, ऐसे सुनना मेरी बात, ये 10 पे है ना, ये 10 पे ही रहेगा, ये कितने पे रहा, ये कितने पे है, 5 पे, कितने पे है, 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, 1 सेकंड के बाद कैसे हो जाएगी 10, अभी 0 पे बैठा है वो, 1 सेकंड के बाद 5, 2 सेकंड के बाद इसकी और इसकी बराबर, इसकी भी 10 और इसकी भी, फील गया, दोनों की 10 है। बेटा जब दोनों की 10 है ना, जो अब दूरी है ना इनके बीच में, वो इसकी मिनिमम है, कैसी, क्यों फील करना, जब इसकी अगले में 15 हो जाएगी यार, ये तो फिर उससे बहुत आगे चले जाएगा, इसका मतलब हमको वो दूरी निकालनी है जब दोनों की वेलोसिटी कैसी हो जाए, सेम, 10 नहीं यार, सेम। इस केस में 10, हर बार 10 थोड़ी, इस केस में कैसी, सेम, हर केस में सेम, इस केस में 10। तुम्हें फील नहीं आ रहा है क्या लल्लड़ हो गया, 6वीं क्लास में पढ़ रहे हो क्या। एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, रियल लाइफ सुन, मान ले तू चला रहा है गाड़ी 50 से और तू चला रहा है 70 से, कितने से, 70 से, ठीक है।
आपके बीच में गैप है 200 कितना मीटर, तेरी हमेशा 70 ही रही, तेरी हमेशा 50 रही, तेरी हमेशा 70 रही, क्या वो 200 कभी कम होगा? नहीं होगा ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। क्या क्लियर है? वही है मिनिमम सेपरेशन, वही क्या है बेटा? अब देख तेरे को आ जाएगा यार, तू कंफ्यूज मत। हमको पता है यार, अगर मैं बात करूं VA इज इक्वल टू VB कब होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम कब होगी? इसकी वेलोसिटी कितनी है 10, इसकी वेलोसिटी 10 कब होगी? जब क्या 2 सेकंड बीत जाएंगे। T इज इक्वल टू 2 सेकंड में VB भी कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। क्या ये बात को फील आया तुम्हें? क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, तो 1 सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में दोनों 10-10। अब हम देखेंगे 10 में ये कितना चलेगा और ये भी, ये इंपॉर्टेंट है, सुनना ठीक है। अगर मैं बात करूं S ऑफ A, मतलब 10 सेकंड में ये कितना चला, मतलब कि क्या बोलते हैं 2 सेकंड में, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, टाइम कितना 2 सेकंड, तो 10 × 2, पर एक्सेलरेशन तो है ही नहीं है इसके पास, तो कितना आया 20 मीटर। कितना? हाँ बिल्कुल सही बात है, मतलब 2 सेकंड में कितना चला, और डायरेक्ट भी दिख रहा था 10 × 2। यहाँ पे देखिए कितना चलेगा SB, ये चलेगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। पर क्या इसके पास U है? तो हाफ A कितना है इसके पास 5, क्या 2 के लिए चला, तो 2 और 2 ये कितना चला 10 मीटर। कितना चला? अब ग्राफिकली देख तेरे को फील आ जाएगा। यहाँ पे A है और यहाँ पे B, दूरी कितनी है इनके बीच में इनिशियली 100 मीटर। कितना बेटा 2 सेकंड के लिए ये क्या 10 मीटर चला, मतलब B उठ के क्या यहाँ पे आ गया। अब ये B डैश बोला और ये 10 मीटर। कितना? पर A भी तो चला, A कितना चला 20 मीटर। A यहाँ पे उठ के यहाँ आ गया, A डैश 20 मीटर यहाँ से। कितना? तो बेटा ये कितना बचा 80। अब A डैश और B डैश में कितनी दूरी है? क्या 80 प्लस 10, तो 90 इज द मिनिमम सेपरेशन। क्या तुझे आया फील, आया नहीं आया? कहने का मतलब है, क्योंकि अगर हम इसकी वेलोसिटी 3 सेकंड के लिए देख लें, कितने की, इसकी तो 10 ही रहेगी पर इसकी 15 हो जाएगी, और फिर तो ये आगे चले जाएगा ना यार, फिर तो कहां चले जाएगा? क्या फील आया तेरे को? फिर वो मिनिमम सेपरेशन वो तो बढ़ती रहेगी, मैक्सिमम तो जितनी भी हो सकती है, क्योंकि ये तो भागते ही रह रहा है, ये रुकने का नाम, ये 5, 10, 25, 30, 35, 40, ये वो करोड़ जितना मर्जी, फिर तो मैक्सिमम सेपरेशन तो अनलिमिटेड है, वो तो इनफाइनाइट, हमको गिन नहीं सकते। बट क्या ये गिन सकते हैं मिनिमम सेपरेशन? और मिनिमम तभी होती है जब दोनों की वेलोसिटी कैसी हो, सेम। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही है। क्या क्लियर बात? पक्का? जैसे एग्जांपल, तू भी 50 से चल रहा है, तू भी 50 से चल रहा है, दूरी 1 किलोमीटर, दूरी कितनी है आपके बीच में? तो 1 किलोमीटर ही रहेगी। पर मान ले तूने अपनी स्पीड 60 कर दी, अब तू दूरी 1 किलोमीटर या उससे ज्यादा, उससे ज्यादा ही हो जाएगी। फील आया? सोच के बोला करो, पागलों की तरह नहीं बोला करो। तू इससे आगे चल रहा है, तूने क्यों सोचा? तूने ये नहीं सोचा कभी, तूने कभी ढंग की चीज सोची नहीं है, तूने हमेशा ये तेरे से आगे चल रहा है, तू नहीं चलना इससे आगे कभी, है ना? तेरे से यही आगे चल रहा है हमेशा। क्लियर होगी बात? पक्का? अरे हाँ या ना? मान ले तेरे से आगे चल रहा है, ठीक है, अच्छा तेरे से आगे नहीं, तुम दोनों 100 पे चल रहे हो, दूरी आपके बीच में 2 किलोमीटर। अगर ये कि इसकी स्पीड जगदम 100 हो जाए, कितनी हो जाए 100, 50 से चल रहा था 100 हो गई, तो अब दूरी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तुझे आया नहीं आया? पक्का? गारंटी? समझ आ गया? पक्का? ये है मिनिमम सेपरेशन। इसका मतलब ये इसको पकड़, पर कई केस में ये पकड़ भी पाएगा इसको, कई केस में ये इसको पकड़ लेगा, वो हमने आगे सीखना है। चोर पुलिस प्रॉब्लम है, जैसे चोर पुलिस को पकड़ते नहीं पकड़ते हैं, गाड़ी को ओवरटेक करती है नहीं करती है, रिलेटिव मोशन में पड़ेगी, उसी का कॉन्सेप्ट है, बस मैंने आपको बताया ऐसे कैसे निकालना है। क्लियर होगी बात? पक्का? इसका मतलब हमको देखना है कि वेलोसिटी सेम कहां हो रही है, वेलोसिटी सेम कहां हो रही है, जिस सेकंड पे सेम हो रही है उस सेकंड में क्या निकालो उसका, कितना चला वो, और वहां से देख लो फिगर बना के। क्या क्लियर है बात? एक और क्वेश्चन करें मेरी तसल्ली के लिए, मैंने कराना नहीं था पर मेरी तसल्ली के लिए। अब देखो मिटाऊं इसको, अब तुम करोगे सारा, मैं सिर्फ मार्कर जो तुम बोलोगे वही लिखूंगा मैं, और अगर गलत हुआ तो फीस डबल। यहां पे आओ, दूसरा क्वेश्चन। मान लीजिए ये है, क्या है ये, और ये क्या है, वही हमारे पास ए बी है। सेम मेथड का क्वेश्चन ले रहा हूं। यहाँ पे u दिया है हमारे को 20 मीटर पर सेकंड, कितना दूरी दी है 50 मीटर, दूरी दी है, ये है एक्सेलरेशन इसकी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितनी u इतना, इसका 0, टाइम 0 की कहानी चल रही है, इसका एक्सेलरेशन 0। क्या वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे पीछे की है?
सबसे पहले क्या देखना है हमने, वही क्वेश्चन है हमारे पास, मिनिमम सेपरेशन। क्या, क्योंकि ये इसको पकड़, और क्वेश्चन ही ऐसा डिजाइन किया, पर मान लो पकड़ लेगा तो कैसे पकड़ेगा, पर पकड़ने वाला क्वेश्चन अभी करा रहा नहीं हूँ। मिनिमम सेपरेशन क्या बताओ, तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, वी ए इक्वल टू वी बी, तो देखना पड़ेगा ना वी ए कितना है 20, तो यार ये तो हमेशा 20 ही रहेगी, तो वी ए 20 कब होगी बेटा, 1 सेकंड में कितना चलेगा 10, 2 सेकंड में, इसका मतलब टाइम 2 पे ये कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। अरे हाँ या ना, तो एक काम करते हैं, 2 में ये कितना चला और 2 में, तो क्या लिखेंगे, एस इज इक्वल टू बता फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ। अब बता कैसे करेंगे, यू टी कितना आएगा इसमें 20/2, वेरी गुड वेरी गुड, ये 0, ये कितना आया 40 मीटर चला, कितना चला, वेरी गुड। एस बी बता फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ, इसमें यू, वेरी गुड, हाफ ए की वैल्यू नहीं 1 है वो 10 टी, तो ये और ये कितना चला, ये कितना चला, आ जाओ, ये ए और ये बी, क्लियर, बी कितना चला 20 चला और यहां पहुंच गया बी डैश। अरे हाँ या ना, टोटल दूरी कितनी थी क्या 50, ए कितना चला 40 चला, मान लो ए यहां तक चले गया ए डैश, अरे हाँ या ना, ये चला 40, तो ये दूरी कितनी बची 10 और यहां बचा ए डैश। अब ए डैश और बी डैश कितनी दूरी, वेरी गुड, तो ये है मिनिमम सेपरेशन, ए एंड बी के बीच मिनिमम सेपरेशन कितना है 30 मीटर। अब ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो पक्का, आगे भी करेंगे हम, शॉर्टकट से करेंगे, रिलेटिव मोशन से करेंगे, बट क्या ये फील आया पक्का, गारंटी। अब हमने कल स्टार्ट करना है मोशन अंडर ग्रेविटी, क्या स्टार्ट करना है, तो दिमाग की नसें खोल के आना आपने, दिमाग की नसें पक्का, ठीक है, सो के उठ के नहीं आना, ठीक है, क्लियर है। 2-3 डेरिवेशन करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, रूंज, ये वो फील आएगा आपको, क्लियर पक्का।